With UNESCO and with Italian Agency for Development Cooperation, the Citizens Archive of Pakistan is conducting a project in Makli in Thatta for working towards the preservation of cultural history, focusing primarily on the Makli heritage sites, the Makli necropolis. हमने फेज़ 1 इस प्रोजेक्ट का किया था इन अगस्त, जिसमें हमने गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के साथ उनके स्कूल्स में जाके 200 बच्चों के साथ हमने 2 मॉड्यूल्स प्रिपेयर किए थे करिकुलम के, फोकसिंग ऑन कल्चरल हेरिटेज एंड इट्स प्रिजर्वेशन, इंक्लूडिंग अ फील्ड विजिट टू गिव द किड्स अ मोर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. मकली फेज़ 2 का आगाज़ जो है वो टीचर्स वर्कशॉप से हुआ था. हमने 4 वर्कशॉप से टीचर्स के लिए कंडक्ट करी थी और हमारी पूरी कोशिश थी कि इसको मैसेज को किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें. तो हमने उनके साथ टीचर्स के साथ एक एक्टिविटी करी थी, उसको कहते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स सेशंस हमने किया था उनके साथ. कि क्या हमारे पहले हिस्ट्री थी, अभी हम क्या कहाँ पहुँच चुके हैं, और ये एक्टिविटीज़ जो आप करवा रहे हैं फर्स्ट सेशन से लेके बहुत अच्छी हैं और बच्चों ने बड़ा इनमें इंटरेस्ट लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी क्लास में अपने स्कूल में इम्प्लीट करें इनको और इंशाल्लाह ताला इम्प्लीट करेंगे. Through these campaigns of heritage awareness, the students can understand and create a sense of ownership. The more permanent solution for this would be that students understand I would say understand why World Heritage Site is declared a World Heritage Site and what does it do economically and in a more sustainable fashion, and what it can be what it can give them in return. And here we were trying to push the barrier or push the criteria by not only just doing art activities but actually doing self-analysis of what their component of history is. From my opinion, it's very important that the students get some exposure on the kind of physical and field work that's taking place. And here I really push the teachers on that chapter that if there is a non-profit organization working, then there should be a collaborative potential, and these non-profit organizations should come and kind of deliver some visual data and show the students that if today this placement is restored or is going through a restoration process, then the outreach should be that the students become part of it. हेरिटेज वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था हमें. हम वैसे ही विज़िट करते थे अपने पेरेंट्स के साथ, ये देखते थे मज़ार मकबरे वगैरह, वो हमें बताते थे कि ये मकबरे इनके नाम ये हैं. पर जब यहाँ पर आए तो हमें पता चला हेरिटेज मतलब कि ये हमारे वर्षे की चीज़ें हैं और इनकी ख्याल करनी चाहिए, हमें हिफाजत करनी चाहिए. स्कूल में मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाएंगे, ठीक है. वो नहीं कि हम कहेंगे हमारे निसाब में होना चाहिए, ये क्यों नहीं है हमारे पास, ये क्यों नहीं है. जैसे मैम ने बताया कि मैप के बारे में हमें खुद ही पता नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे नक्शा घर का कहाँ है. तो मैप जो है मैप बनाना चाहिए, मैप बच्चों को भी सिखाना चाहिए, भले वो छोटे हों बड़े हों. हमें आएगा तो हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं. पहले हम खुद सीखेंगे, उसके बाद दूसरों को सिखाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे. What we've learned is it's always best to work with government stakeholders in projects like these. हम जो curriculum और modules develop कर रहे हैं in-house at the CAP office, हम चाहते हैं कि at some point वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टेक्स्ट बुक्स और उनका करिकुलम है उसमें भी इंकॉर्पोरेट हो, क्योंकि उसमें हेरिटेज प्रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स और कुछ इस तरह की टीचिंग्स नहीं है. So it would always be helpful for especially living in a historic city if these kids are taught the importance of the area that they're living in. यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद, मकली उनमें से एक हेरिटेज साइट है सिंध के अंदर. तो दैट इज़ वाई मकली वॉज इम्पॉर्टेंट टू बी कैप्चर्ड. तो इसलिए ये प्रोजेक्ट मकली बेस्ड था ताकि वहाँ के जो रिहायशी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की आने वाली यूथ है, हम उस तक ये बात पहुँचाएँ कि दे आर द ओनर्स ऑफ अ वेरी प्रेस्टिजियस साइट दैट दे आर हैविंग, और उसी वजह से दुनिया भर में उनका नाम जाना जाता है, उनकी पहचान की वजह है वो जगह.
इट वॉज ऑल अबाउट हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस को हमें किस तरह से रियलाइज़ करना है। देन उसमें भी आगे एक इंटेंजिबल है और टेंजिबल है, तो हमें सिर्फ टेंजिबल को ही नहीं प्रोटेक्ट करना, हमें इनटेंजिबल को भी उसके साथ ही प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखना है। उसके अलावा यूनेस्को का क्या रोल है, सिंध गवर्नमेंट किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रही है उसको पूरा करने में। फिर वो जो 3 P's हैं जो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा रखते हैं, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रिवेंट, उसको उन्होंने किस तरह अपने माइंड में रखना है ताकि वो उसी हिसाब से जो है वो प्रिजर्वेशन में काम कर सके और हमें हेल्प आउट कर सके उसके अंदर। इधर मज़ारें अच्छी है, यहाँ के लोग ख्याल तो करते हैं पर जब मेला वगैरह कुछ लगते हैं तो ख्याल नहीं करते हैं, उधर ही से बस मेला लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, कचरा करके छोड़ जाते हैं, फिर हवाई तूफान में कचरा उड़ जाता है, कब्रों के ऊपर आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, बरसात पड़ती है। अभी तक कोई उनको बनाने वाला नहीं आया है, बनाएंगे। फिर सेशन को मज़ीद इंटरैक्टिव बनाने के लिए उनको हमने डायरेक्शंस बताई, मैप रीडिंग सिखाई और उसके अलावा सेशन के एंड में हमने उनसे क्ले मॉडल्स बनवाए उन्हीं हेरिटेज साइट्स के जिनको हमें विज़िट करना था जाकर, जो कि हमने उन्हें इम्प्रेशनिस्टिक चार्ट्स के थ्रू दिखाए भी थे। A strategic objective for the World Heritage Convention is to enhance the role of the community in safekeeping and safeguarding their national heritage. This provides a role for the community themselves to actually be involved in the heritage itself and to understand their vital role and contribution towards the preservation of the rich and valuable cultural heritage of the community. Well, the involvement of youth is very, very critical. A big advantage that Pakistan has is its large youth population, which is quite a dynamic force within the country. And B, this involving in and out of school youth involves the community on a very practical level, where they can, economic development is improved, local community participation is enhanced, and also the overall understanding and appreciation of the cultural heritage of the population. Pakistan is a spectacularly beautiful country with a very rich cultural heritage, and there's a massive potential for the tourism development. And the project itself, how that contributes towards sustainable tourism is getting the local community involved, specifically the youth and the teachers in schools where they are trained and their capacity is built to have a better understanding of the rich and valuable cultural history of Pakistan. So our goal was to create that awareness, which I think we succeeded to quite a few people, with the teachers especially. They are taking whatever lessons they learned in our workshops back to their schools, teaching them to their school students, taking them on field visits like we did, and and training them in the way of tour guides would be trained.